दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जहां पर प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। संदेश भेजने का तरीका के बारे में नहीं बताया जाता कि अपने डोमेन को किस प्रकार से रखना चाहिए, संदेश देना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सब लोग जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग का प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग, संदेश भेजने का तरीका ट्रेनिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है? तो प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका जो ट्रेनिंग है उसमें टोटल 10 टॉपिक पर बात किया जाता है। पहला है रिसीविंग, दूसरा सेल फॉर्म, तीसरा वेरिफिकेशन, चौथा सेमिनार, पांचवा लिस्ट, छठा टाइम ऑफ शॉर्टिंग, सातवां अप्रोच, आठवां क्लोजिंग, नौवां फॉलोअप और 10वां जो है हाउस मीटिंग। इन 10 टॉपिक के माध्यम से हम प्रोटेक्ट योर मैसेज की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। रिसीविंग के बारे में जानने वाले हैं, सेल फॉर्म कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन, सेमिनार, लिस्ट, टाइम ऑफ सॉर्टिंग कैसे करें, अप्रोच कैसे करते हैं, क्लोजिंग एंड फॉलोअप कैसे करें गेस्ट का, और हाउस मीटिंग क्या होता है, और भी बहुत कुछ फंडिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसीविंग के बारे में कि रिसीविंग में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। तो रिसीविंग पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में। तो रिसीविंग में आपका पहला पॉइंट है कि पैसे के बारे में पूछ लेना चाहिए। जब भी आप अपने गेस्ट को लाने के लिए जाएँ, रिसीविंग करते ही अपने गेस्ट को पैसे-वैसे के बारे में पूछ लेना चाहिए कि पैसे जो बोला गया था वो लाए या नहीं लाए हैं। क्योंकि आप जब रिसीविंग करने के लिए जाएँगे तो रिसीविंग करने जाते हैं तो आप अपने अपलाइन को या फिर सीनियर अपलाइन को अपने साथ ले लेते हैं, जिससे उसके दिमाग में, गेस्ट के दिमाग में अपर हेडसेट लगाकर अपने सीनियर की थोड़ा-सा अपर हेडसेट होना चाहिए। दूसरा है गेस्ट कैसा है उसके बारे में सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए। गेस्ट कैसा है उसके बारे में अपने सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए जब आप रास्ते में आ रहे हो तो। क्योंकि रास्ते में आप 2 लोग रहते हैं, आपका सीनियर अपलाइन और आप। तो सीनियर अपलाइन के पास जब आपका गेस्ट आता है या फिर अपलाइन के पास आपका गेस्ट जब जाता है तो थोड़ा-सा पीछे होकर भी आप अपने गेस्ट के बारे में सीनियर अपलाइन को बता सकते हैं, या फिर आपने जो भी फ्रेंचाइज़ी है के हेड हैं या फिर जो भी वेरिफ़िकेशन वेरिफ़िसी हैं उनको अपने गेस्ट की जानकारी दे सकते हैं कि ये हमारा जो गेस्ट है इस प्रकार का, इस व्यवहार का है। तीसरा में है गेस्ट के पास हमें ड्रेस कोड में जाना चाहिए। जब भी आप गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाएँ तो रिसीव करते वक़्त आपको हमेशा ड्रेस कोड में होना चाहिए। चाहे आप अपने डोरलाइन के लाने जा रहे हो या फिर दूसरे डोरलाइन के या फिर अपने साइड लाइन के डोरलाइन को लाने जा रहे हो। हमेशा गेस्ट के पास जाते हो तो हमेशा ड्रेस कोड में होना चाहिए। चौथा में है गेस्ट का डॉक्यूमेंट चेक कर लेना चाहिए। गेस्ट को जो भी डॉक्यूमेंट लगता है ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर बोल सकते हैं पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, पासबुक, फ़ोटो, तो इन सभी के बारे में गेस्ट को जानकारी दे देना चाहिए। गेस्ट को जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया था वो लाए हो या नहीं लाए हो उसके बारे में पूछना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। 5वां में अपर हेडसेट लगा कर रखना चाहिए। अपर हेडसेट किस-किस का लगाना चाहिए? अपने अपलाइन का लगाना चाहिए, रूम में जितने लोग रहते हैं सो सभी आपसे सीनियर है, इस प्रकार से अपने जिस भी डोरलाइन को रिसीव करने के लिए गए हैं उसको अपर हेडसेट लगा कर रख देना चाहिए। और रूम में हमेशा किस प्रकार से रहना है, उसके बारे में भी अपर हेडसेट लगाकर रखना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आपको फ़ॉलो करना होगा जब आप रिसीविंग करने जाते हैं और आपका गेस्ट रूम पे आ जाता है, तो उसको हमेशा इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में आपका सेल्फ फॉर्म का। सेल्फ फॉर्म यानी कि स्वयं फॉर्म भरने का। तो इसमें आपको सेल्फ फॉर्म में आपका पहला पॉइंट है कि ये फॉर्म गेस्ट से खरीदवाना चाहिए। जब भी आप अपने गेस्ट को लेके जाते हैं ऑफ़िस में जॉइनिंग करवाने के लिए, तो गेस्ट के फॉर्म को अपने से ना खरीद करके गेस्ट से खरीदवाना चाहिए, ताकि उसको आभास हो सके और विश्वास हो सके अपने ऊपर कि हाँ, एक जो फॉर्म मिला है ये सही सही में इतने रुपए इसमें लगे हैं। दूसरा में है फॉर्म उसी से भरवाना चाहिए। गेस्ट का जो भी फॉर्म होता है, जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी डिटेल्स होता है केवाईसी वगैरह वो उसी से भरवाना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर, फिर आधार कार्ड में जो जानकारी है, मोबाइल नंबर और भी बहुत कुछ, खाता नंबर। तो ये सभी फॉर्म फिलअप करवाना चाहिए अपने जो भी आपका गेस्ट आया उसी से ही। और तीसरा में है फॉर्म भरने के बाद उसके पास से फॉर्म है वो ले लेना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद उसके पास से ले लेना चाहिए। यानी कि जो भी आपका कंपनी है उसके बारे में थोड़ा-मोड़ा गलत-सलत भनक भी लग गया होगा उसको और लगा भी होगा, तो उसके पास से तुरंत जो है आपका फॉर्म, जो भी आपका गेस्ट का फॉर्म भरा है वो उसके पास से ले लेना चाहिए। चौथा है इंटरव्यू का अपर हेडसेट लगाना चाहिए। जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे आपके वीसी हो, फ्रेंचाइज़ी हो या फिर आपके जो भी सीनियर अपलाइन हो, उसका अपर हेडसेट लगा देना चाहिए कि ये जो आपको जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उससे थोड़ा कम ही बात करना और जो बोलेंगे उतना ही जवाब देना, नहीं तो काम नहीं भी लग सकता है।
तो इंटरव्यू का अपर्चुनिटी भी लगा देना चाहिए। 5वां में है उसके व्यवहार की जानकारी सीनियर अपलाइन को देनी चाहिए। जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स जो है अ, जो भी मतलब कि इंटरव्यू लेते हैं, चाहे आपका सीनियर हो या फिर फ्रेंचाइजी वीसी हो, उसको आपके गेस्ट के सभी जानकारी दे देनी चाहिए पहले ही, ताकि उससे वही सवाल पूछ करके उसको नौकरी दी जा सके, जॉब दी जा सके। तीसरा पॉइंट है वेरिफिकेशन का। प्रोटेक्ट योर मैसेज में वेरिफिकेशन का काम, इसका काम फ्रेंचाइजी और वीसी करते हैं। वेरिफिकेशन कहने का मतलब है कंपनी के जो फॉर्म भरे जाते हैं गेस्ट का, उसका जो वेरिफिकेशन होता है, यानी कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, इसके बारे में वेरिफिकेशन कंपनी के फ्रेंचाइजी करते हैं, कंपनी के फ्रेंचाइजी के मालिक करते हैं, या फिर बोल सकते हैं वीसी, वॉलंटियर कमेटी। चौथा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज में सेमिनार का। सेमिनार में आपको क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। गेस्ट के पास पैसे है या नहीं है देख लेना चाहिए। जब भी आप अपने गेस्ट को सेमिनार लेके जाए या फिर ऑफिस बोल सकते हैं, तो गेस्ट के पास पैसे है या नहीं उसके बारे में देख लेना चाहिए। दूसरा है कि पैसे ना होने पर उसके बारे में सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए। सेमिनार करने का मतलब यहाँ ऑफिस से है, तो पैसे है या नहीं उसके बारे में आपको सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए कि इसके पास पैसे है या फिर घर से मंगाएगा या फिर बाद में देगा। तीसरा है कि आधा घंटा पहले जाना चाहिए। जब भी आप अपने गेस्ट को सेमिनार लेके जाए या फिर बोल सकते हैं अपने गेस्ट को ज्वाइनिंग के लिए लेके जाएँ, तो आधा घंटा पहले जाना चाहिए, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट अगर छूट गया हो गलती से तो वो वापस ला सके फिर से। चौथा है कि ऑफ़िस जाते समय अपना फ़ोन तथा गेस्ट का फ़ोन बंद कर लेना चाहिए। ऑफ़िस जाकर या फिर ऑफ़िस जाते के सामने जाते वक़्त ही अपने और अपने गेस्ट का फ़ोन चाहे फ्लाइट मोड कर दें या फिर साइलेंट मोड में। तो इससे किसी प्रकार का डिस्टर्बिंग नहीं होगा, ना आपको ना आपके जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर वेरिफ़िकेशन कर रहे हैं। तो ऑफ़िस जाते वक़्त अपना और अपने गेस्ट का जो फ़ोन है वो बंद कर लेना चाहिए कुछ समय के लिए। 5वां वो है आपका लिस्ट। और 5वां में आपको लिस्ट जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से बनाना चाहिए। हॉट मार्केट यानी कि आपने दूसरे ट्रेनिंग में जाना था, दूसरे नहीं बोल सकते, तीसरे ट्रेनिंग में, कि लिस्ट किसे कहते हैं। लिस्ट को हॉट मतलब लिस्ट बनाने के लिए 3 मार्केट का उपयोग किया जाता है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। डब्ल्यू मतलब कि HWC। तो लिस्ट उसी को कहते हैं, किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। लेकिन आपको लिस्ट जो है हमेशा हॉट मार्केट से ही और ज़्यादा हो सके हॉट मार्केट से ही बनाना चाहिए, ताकि आपको अप्रोच करने में कोई दिक्कत ना आए और अप्रोच करके आप जल्दी से अपना टीम बना पाएँ, अपना लेवल, अपना इंसेंटिव बढ़ा पाएँ। छठा पॉइंट है आपका प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, वो है टाइम ऑफ सॉर्टिंग का। तो टाइम ऑफ सॉर्टिंग कहने का मतलब है जब आपका गेस्ट का लिस्ट बन जाता है हॉट मार्केट से या फिर वार्म मार्केट से या फिर कोल्ड मार्केट से, 3 मार्केट से आप अपने लिस्ट को बना लिया। तो लिस्ट को बनाने के बाद जो है उसका 5 नंबर हॉट मार्केट से निकालना चाहिए, तथा जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच करने का मतलब है बातचीत। जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद आपको हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तक आपने हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग नहीं देखी देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि अप्रोच कैसे करते हैं, फार्मेसी अप्रोच का यूज़ कैसे करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे ऊपर मिल जाएगा हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग। तो लिस्ट बनाने के बाद उसका 5 नंबर हॉट मार्केट से निकालना चाहिए, तथा जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से बात करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, जिससे उसका टीम जल्दी बढ़ सके और जल्दी अपना लेवल, अपना इनिशिएटिव बढ़ा सके। और यहाँ पर आपका 7वां जो टॉपिक है, 7वां पॉइंट जो है, वो है प्रोटेक्ट योर मैसेज में अप्रोच का। अप्रोच करते समय हमेशा आप, अगर आपने अभी तक या फिर नहीं देखे हैं तो अप्रोच के बारे में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अप्रोच करते वक्त खुद ड्रेस कोड में होना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करने के लिए जाए तो अपने अपलाइन के साथ करें, और अप्रोच करते समय हमेशा प्रोफेशनल तरीके से रहें, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप नॉन प्रोफेशनल में काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप जो काम कर रहे हो वो प्रोफेशनल है और एक स्मार्ट वर्क है। तो ड्रेस कोड में रहेंगे तभी आपको फीलिंग आएगी और आप तब वैसे तरीके से आप अपने गेस्ट से बात कर पाएंगे। दूसरा में है गेस्ट का उम्र 18 साल होना चाहिए। जिस भी गेस्ट से आप बात कर रहे हो उसका उम्र कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तीसरा है अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी को अपना फ़ोन दे देंगे तो वो ले लेगा, लेकिन वही फ़ोन अगर रास्ते पे छोड़ देते हैं, वो पा लेता है या फिर अ, ले मतलब कि उठा लेता है, तो वो आपको बताएगा भी नहीं। तो क्या किए, उसको देना ही था लेकिन सामने से दे रहा था, नहीं ले रहा था, लेकिन फेंक दिए, मोबाइल को रख दिए रास्ते में, तो वो उठा लिया, बताया भी नहीं। तो हमेशा अप्रोच करे तो घुमाकर करे, ऐसा नहीं कि उसको सीधे बोल दें कि हाँ 15-20 हज़ार लगाओगे तो 30 हज़ार रुपये महीने मिलेगा, ऐसा कोई नहीं मानेगा। तो वो अप्रोच जो है हमेशा घुमाकर करना चाहिए।
चौथा पॉइंट है किसी भी गेस्ट को फिक्स सैलरी नहीं बताना चाहिए। जो भी आपका इनकम आता है तो इनकम के ऊपर बात करना चाहिए कि आप जिस प्रकार से काम करेंगे उस प्रकार से आपको इनकम मिलेगा। आप महीने में 15 दिन काम करते हैं तो नहीं उतना ही दिन का आपको पैसा मिलता है। तो फिक्स सैलरी नहीं बताना चाहिए कि 20,000 आपको मिलेगा ही महीना में। पांचवा है अप्रोच करते समय हमें इनकम पर बात करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि अप्रोच जब भी करें तो इनकम के ऊपर बात करना चाहिए कि ये नहीं सैलरी के ऊपर। सैलरी कहने का मतलब सैलरी फिक्स है 20,000 मतलब 20,000 मिलेगा ही। लेकिन इनकम के ऊपर बात करते हैं तो इनकम अलग प्रकार से हो जाता है। जितना आप दिन देंगे जितना आप कमाएंगे उतना ही मिलेगा। अगर आप 5 दिन कम काम करते हैं तो आपको 5 दिन का कम ही पैसा मिलेगा। और सातवां आपका पॉइंट है यहाँ पे मतलब छठा पॉइंट है कि नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग अलग अप्रोच करवाना चाहिए। जो भी आपका नया गेस्ट आता है या फिर जो पुराना हो गया कम से कम 5-6 महीने हो गया तो उसको अलग अप्रोच करवाना चाहिए। क्योंकि जब आप नए और गेस्ट को एक ही जगह अप्रोच करवाएंगे तो पुराने गेस्ट का जब रिजल्ट नहीं निकलेगा, गेस्ट नहीं आएंगे तो पुराना पुराना को देखकर नया बंदा भी नेगेटिव हो सकता है। तो नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग अप्रोच करवाना चाहिए। सातवां है गेस्ट का रोज रिपोर्ट लेना चाहिए। जो गेस्ट का क्या कितना रिस्पॉन्स आया, कितना रिजल्ट आया, कितने लोग आने वाले हैं, उसका भी हर रोज रिपोर्ट लेना चाहिए। आठवां है अकेले नहीं बल्कि अपलाइन के साथ अप्रोच करना चाहिए। मैंने शुरू में ये बताया अप्रोच करते समय हम हमेशा अपलाइन के साथ ही अप्रोच करें क्योंकि आप नए नवेली हैं और नए हैं तो कंपनी के बारे में भले ही आपको जानकारी मिल गई है लेकिन आपसे ज़्यादा जानकारी आपके अपलाइन को है तो आप अपने अपलाइन के साथ ही अप्रोच करें। नवा पॉइंट है क्लोजिंग का। अपने गेस्ट को सेमिनार के बारे में समझाना चाहिए तथा सीनियर अपलाइन से मिलाकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। सीनियर अपलायंस से मिलाएँगे तो वो मोटिवेट रहेगा क्योंकि सीनियर अपलायन अधिक पैसे कमाते हैं और उसको देखकर सोचेगा या फिर उनके ड्रेस कोड को देखकर सोचेगा कि मैं भी इसके जैसा बनता और मुझे भी पैसे मिलते। फ़ॉलो-अप का जो कि 10वां टॉपिक 9वां टॉपिक है और फ़ॉलो-अप में आपको रिजेक्शन काटने का प्रयास करना चाहिए। गेस्ट के मन में कई प्रकार के नेगेटिव प्रश्न हो सकते हैं या फिर कंपनी के बारे में गलत-सलत बोल सकता है। तो जितने सारे गलत-सलत उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उसके दिमाग में, उसको काटने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है गेस्ट से पार्टी लेना चाहिए। जब गेस्ट का जॉइनिंग हो जाता है तो उसको खुश करने के लिए या फिर अपने रूम में जितने सारे रूममेट्स है, डायरेक्ट सेलर है, उससे अ, मोटिवेट करवाने के लिए, उससे भेंट करवाने के लिए, मिलाने के लिए गेस्ट से थोड़ा-सा पार्टी लेना चाहिए या फिर मिठाई बँटवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कुछ दिनों के लिए अंदर कंगाल करके रखना चाहिए, यानी कंगाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कंगाल करेंगे वही बढ़िया रहेगा लेकिन कंगाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के अंदर उसके पास से पैसे बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देना चाहिए। ये गलत है थोड़ा-सा लेकिन वैसा करेंगे तभी वो थोड़ा छटपटाएगा नहीं क्योंकि उसको डायरेक्ट सेलर बना रहे हैं। तो कुछ समय के लिए अगर गरीबी झेल लेगा उसके बाद अमीर तो बनना ही है। अमीर नहीं बनेगा अच्छा खासा डायरेक्ट सेलर बन जाएगा और जानकारी मिल जाएगी उसको। 5वां पॉइंट है चौथा पॉइंट है कि गेस्ट को अपने आदत के अनुसार ढाल देना चाहिए। गेस्ट को जितने सारे वहाँ बाहर के आदत है उसको हटा करके अंदर के यानी कि आपके कंपनी के जितने सारे जानकारियाँ जितने सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं उनके अनुसार उसको ढालने का प्रयास करना चाहिए। 5वां पॉइंट है गेस्ट को अपने सीनियर सर से मिलाना चाहिए। जो भी आपके रूम के सीनियर है या फिर आप उनसे भी ज़्यादा सीनियर है 5-6 लेवल पे काम कर रहे हैं तो उससे मिलवाना चाहिए, मोटिवेट करवाना चाहिए। गेस्ट छठा पॉइंट है गेस्ट के हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। फ़ॉलो अप कहने का मतलब यही है कि गेस्ट के जितने सारे एक्टिविटी है, कहाँ बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए और जिससे बात कर रहा है थोड़ा आप भी उससे बात कर लेंगे, थोड़ी मज़े मस्ती कर लेंगे। 10वां पॉइंट है हाउस मीटिंग का। हाउस मीटिंग करने का मतलब है कि उसके दिमाग के अनुसार ट्रेनिंग चलवाना चाहिए। यानी कि आप जब रूम में रहे ट्रेनिंग लेकर आ गए, मीटिंग लेकर आ गए, जो रूम में खाली टाइम मिल गया तो रूम में आने के बाद उसका रिवाइज़िंग करवाना चाहिए जो भी ट्रेनिंग चला है सेंटर में। तो सेंटर में चलने के बाद सभी ट्रेनिंग हो जाने के बाद रूम में वही ट्रेनिंग चलवाना चाहिए जो गेस्ट के दिमाग में चल रहा है कि ये ट्रेनिंग मुझे मिलना चाहिए, ये ट्रेनिंग की जानकारी सही से नहीं मिली है। तो हाउस मीटिंग में उसके दिमाग के अनुसार ही ट्रेनिंग चलवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ट्रेनिंग के बारे में खुलकर बात करना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग की जानकारी दी जाती है, उसके बारे में आप लोगों को खुल के बात करनी है, जो भी ट्रेनर होते हैं। और कुछ बातें हैं जो कि सभी लीडर्स के लिए है, सभी लीडर्स के लिए महत्वपूर्ण बातें। जो भी लीडर्स हैं, जिनके नीचे 4-5 डाउनलाइन काम कर रहे हैं, 2-4 डाउनलाइन हैं, तो वो सभी कुछ बातों के ऊपर ध्यान दें या फिर जिसके पास डाउनलाइन नहीं भी है, वो भी ध्यान दें। पहला पॉइंट में क्या ध्यान देंगे? अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना है। जो भी आपका गेस्ट आता है, वो कहेगा कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अभी दे दो, मैं अगले महीने तुम्हें दे दूँगा, मिल जाएगा मुझे तो। तो ऐसे में नहीं करना है, अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, नहीं देना है मतलब नहीं देना है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पैसे ₹1 भी नहीं देना है, अपने रिस्क पर नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है जॉइनिंग करवाने के बाद पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। जॉइनिंग जब गेस्ट का हो जाता है, तो आप अपने से पैसे खर्च नहीं करना चाहिए बल्कि उससे खर्च करवाना चाहिए।
तीसरा पॉइंट है किसी भी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए। ये नहीं वादा करना चाहिए कि उसका गेस्ट नहीं आएगा या फिर वो पैसा नहीं कमाएगा तो कौन पैसे देगा? तो वो बोलेगा कि आप बोलेंगे कि मैं पैसे दूँगा, तो ऐसे करके भी वादा नहीं करना है। तो गेस्ट से किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारा ऑनलाइन नहीं आएगा तो मैं दूँगा या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं दूँगा। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई वादा नहीं करना है। पाँचवाँ पॉइंट है किसी भी लेवल का कैलकुलेशन करके नहीं बताना चाहिए। जो भी लेवल या फिर मान सकते हैं अभी आपका जो बंदा है पहला लेवल में काम कर रहा है और वो दूसरे लेवल को अचीव करना चाहता है या फिर तीसरे लेवल को डायरेक्टली अचीव करना चाहता है। तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करके नहीं बताना चाहिए कि इतना आदमी बुलाओगे तो इस लेवल को अचीव कर पाओगे या फिर इतना आदमी बुलाओगे इतना इस लेवल को अचीव करोगे या फिर इतना पीवी होने पर इतना बीवी पर ये तुम्हारा ये लेवल अचीव हो जाएगा होगा। तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करके नहीं बताना अपने गेस्ट को या फिर अपने डाउनलाइन को। तो आशा है कि इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल चुकी है और इन सभी बातों को अगर फॉलो करते हैं अपने ऑनलाइन के ऊपर इसी प्रकार से आप नियम लागू करते हैं तो आपका गेस्ट भी उसी प्रकार से नियम लागू करेगा अपने ऑनलाइन पर जो भी आपका गेस्ट का ऑनलाइन आएगा उसके ऊपर। तो यही है प्रोटेक्ट योर मैसेज और जैसा आप करेंगे वैसा आपका ऑनलाइन करेगा। आप मायूस रहेंगे, आप उदास रहेंगे या फिर अपने गेस्ट को पैसे देंगे तो आपका गेस्ट भी अपने गेस्ट को पैसे देगा, वैसे चलता रहेगा। या फिर बोल सकते हैं प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका ट्रेनिंग में कि आप जैसे आपके पूर्वज जैसे किए हैं वैसे आपका ऑनलाइन भी करेगा, आपके बाल बच्चे भी करेंगे।